रिक्वेस्ट किया, हम लखनऊ गए थे, उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर हमारे पिक्चर में गाना ये उन्होंने गाना सुन लिया, बहुत अच्छा लगा, पर उन्होंने बोला कहानी सुनाई। 5-10 मिनट जब कहानी सुनाई ना, उन्होंने ये कहा कि इस कहानी में मिट्टी है तो हम करना चाहते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई आई थिंक गोरखपुर में 10,000 लोग रह गए। बिल्कुल, वहां पे मतलब जो माहौल था ये हो रहा था, भाई कंट्रोल नहीं हो पा रहा था सबसे। एंड टच बॉडी ने मतलब हर एक के हार्ट को, दिल जिगर गुर्दे सबको टच कर लिया। जोरदार तालियां फॉर दिस टीम। एंड अब उनसे रूबरू होते हैं जिनके साथ आपकी केमिस्ट्री रूबरू में क्या दिख रही है। द वेरी गॉर्जियस मृणाल ठाकुर इन द हाउस, लेडीज एंड जेंटलमैन। You talk about grace, you talk about talent, there she is. Talk to us about वो जो कुछ सेशंस हुए थे स्पेशल। इनकी हिंदी अंग्रेजी बड़ी कमाल की है, तेलुगु बड़ी अच्छी बोलते हैं, मराठी सिखा रही थी आप उनको? I mean, मुंबई आए और मराठी ना बोले ऐसा हो सकता है ना? बोलना चाहिए ना? क्या बोला है? तो बोल ही लेते हैं। बट बहुत सीखने को मिला। हाँ, ये मैं नहीं कर सकती। ये कहीं का भी है, बाय द वे, ये इटली में भी करते हैं। नहीं, बट टू बी ऑनेस्ट बहुत कुछ सीखा इस फिल्म के थ्रू। इन्होंने मुझे सिखाया, मैंने इन्हें सिखाया। और मज़ा तो तब आता है ना जब आप एक फिल्म 2 लैंग्वेजेस में दोनों ऑडियंस के लिए बनाएं। सो वेरी एक्साइटेड फॉर यू ऑल टू विटनेस द मैजिक दैट दिस एंटायर टीम हैज क्रिएटेड ऑन स्क्रीन्स प्रेजेंटिंग। टुडे इज द डे। मैंने भी अभी तक फाइनल ट्रेलर देखा नहीं है, आप में से किसी ने नहीं देखा। हाँ, तो हम आपके साथ देखेंगे एंड आई होप यू गाइस लव इट। लवली लवली। बड़े सारे सवाल हैं अभी आप लोगों के लिए, लेकिन उससे पहले अनुराग सर, ये जो एंट्री हुई है मतलब ये बड़ी ऑर्गेनिक लग रही थी। किसने किसको ऐसा किडनैप कर रखा है? कौन किसके प्यार में गिरफ्तार है? नहीं, हमने डकैतों को गिरफ्तार किया। डकैतों को स्टेज पे लाने के लिए ये लोग आ नहीं रहे थे। हाँ, मतलब ये कोई प्रमोशनल इवेंट का प्लानिंग नहीं था। नहीं था, बिल्कुल नहीं था, हम ऐसा मान लेते हैं। सर, आपको गिरफ्तार करना आसान नहीं होता एज ए डायरेक्टर, एज एन एक्टर। शनील सर ने आपको गिरफ्तार किया और जब ये पता लगा कि वो डायरेक्ट करने वाले, उस समय दिमाग में क्या चल रहा था? नहीं, मुझे गिरफ्तार तो एक्चुअली मुझे तो गिरफ्तार ही किया था। तो इन्होंने, मैं गया था शोभिता की शादी में कन्यादान करने। तो शादी में लिटरली जब कन्यादान होने के जस्ट बाद मुझे पकड़ के साइड में लगे। स्क्रिप्ट वहाँ शादी चल रही है और मैं यहाँ पे वहाँ फेरे चल रहे, मंत्र पढ़े जा रहे हैं और मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट का नरेशन सुन रहा हूँ। और मुझे जब बैठा करके नरेशन दिया गया और मुझे ये नहीं बोला गया कि आप करोगे नहीं करोगे, मुझे ये बोला गया हम शूट कर रहे हैं क्लेमेंस। शूट एट साइट टाइप की सिचुएशन हो गई थी वहाँ उस कन्यादान के दौरान। Thank you so much. Inside, nice, I like it. Thank you so much. Zain, thank you so much for being here. Zain Mari Khan, ladies and gentlemen, जोरदार तालियां उनके लिए. Being a part of this beautiful film. We launched the teaser here in Mumbai. जो response मिला था, it was mind-blowing. So you tell me, how was it, working with this team? I've said this before, but it really felt like working with family. We've also been working for a long time on this film together, and really felt like working with family. Sesh, Supriya, Shanil have taken care of all of us so well that it was a joy and a pleasure to come to set every single day. I'm sure ये जो joy और pleasure है ये अभी और बढ़ने वाला है because we get to see the trailer for the first time. We're going to be sharing it with all of them and the entire world. So with your kind permission, sir, हो जाए, please. बहुत ही कमाल के एक्टर्स, डायरेक्टर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। इससे बड़ी चीज़ मेरे लिए और क्या हो सकती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, हिंदी हो, तेलुगु हो, चाहे वो अदर रीजन्स हो जहाँ पर मैंने फिल्में नहीं भी की है, बट जो प्यार मुझे अब मिल रहा है लोगों से, इट इज़ जस्ट इम्पेकेबल एंड आई एम जस्ट ग्रेटफुल। और सारे द एंटायर टीम, द जर्नलिस्ट when it comes to Mumbai, जो जिस तरह से आप लोगों ने मुझे प्यार किया है, सपोर्ट किया है, my entire PAPS team, I love you all, thank you. बहुत कम लोगों को इतना प्यार करते हैं. I'm just grateful. 10 years later when I look back, लोगों को चांसेस, मतलब लोगों को ऑप्शंस मिलने चाहिए, वो रहने चाहिए कि आज मुझे रोमांटिक फिल्म देखने का मौका मिल रहा है तो मृणाल की मैं सीतारामम देखूंगा, मुझे कुछ थ्रिलर एक्शन फिल्म देखनी है तो डेकॉइट देखने का मौका मिलेगा. सो I want to make sure that I give the best. Action with romance के लिए. Action with romance is डेकॉइट.
So thank you very much. Thank you so much for sharing that, ladies and gentlemen. एक बार जोरदार तालियां मृणाल के लिए यहाँ पे। शेष भाई, there's this thing, you know, आप लोगों ने जैसे कहा प्यार बहुत सारा मिलता है। एक चीज आप दोनों को बहुत ज्यादा मिल रही है, वो प्यार के साथ एक ठप्पा है authenticity का। People are saying these are like the most genuine actors. I'll of course talk to Anurag sir about that. वो एक director की नजर से, what do you have to say? Because for Mrunal also, you know, people have always been in love with her acting, her simplicity, and of course just भी ढंग से वो complex किरदार निभाती हैं. Same goes for you. Well, मैं इतना कह सकता हूँ कि पहली बार जब हमारे बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीन की डिस्कशन चल रही थी सेट पे, वो एकदम नीचे बैठ गई बात करने, तो हम भी नीचे बैठ गए, तो सडनली लिटरली डाउन टू अर्थ हो गए सर। बट यू नो, आई थिंक one good thing about this film is हम सबका एक common goal था. We placed the film ahead of ourselves as actors. You know, ढेर सारे action films में लोगों की injuries हो जाती हैं, but the kind of blood, sweat and tears that have been put in, the way Anurag sir was climbing up a mountain, the way Mrunal ma'am was drifting an ambulance, the way Zayn, she had, you know, extremely messed up ankles and still she was doing a chase scene on a mountain. ये सारी चीज़ें ना वो सिर्फ इसलिए कर रहे थे बिकॉज मैं और शनील उनको देख के कह रहे थे प्लीज। सो आई थिंक देयर वाज दिस सेंस थ्रू आउट, जितना भी मतलब अगर कोई भी आपसे कह रहा है ना कि दिस वाज लाइक अ हैप्पी फैमिली, एकदम शांत सा हुआ शुड, वो झूठ बोल रहे हैं। द ट्रूथ इज दैट वी ऑल फॉट, बट वी फॉट फॉर व्हाट वी बिलीव द फिल्म शुड बी. दैट वाज व्हाट वाज ब्यूटीफुल. दिस इज समथिंग फोर्ज्ड इन द फायर. वाओ, अब के ही सोना बनता है, वही वाला हाल यहाँ पे है. टेल मी अबाउट योर पार्टनर इन क्राइम हियर, बिकॉज जो हम देख रहे हैं, इज अनुराग सर अ ब्रिलियंट डायरेक्टर और अ ब्रिलियंट एक्टर? अगर दोनों में से चुनना हो. I mean, I've not worked with him as a director yet, but he is probably one of my favorite scene partners because I think when you think about Anurag sir, you think that he's going to have a very scary kind of intimidating persona, and then he comes on set with you and he's the most chill, relaxed, cool guy, very encouraging as a scene partner. So actually it was very relaxed and comfortable, which I was not expecting at all. अनुराग सर, फॉर यू, ये ऐसे कहते हैं लोग इंटिमिडेटिंग होंगे, ये होगा, तो ऐसे जब ये परसेप्शन लोग लेके आते हैं, क्या बोलते हो? वो अपने आप ही चेंज हो जाता है. वो सबका परसेप्शन मिलने से पहले यही होता है मेरा, मिलने के बाद अपने आप चेंज हो जाता है. आपका परसेप्शन क्या था जब ये स्क्रिप्ट आपको सुनाई जा रही थी? पहली चीज, एज अ डायरेक्टर क्या सोचा था सर? शादी के रस्म चल रहे, कोई परसेप्शन मैं मतलब बोला ना, मुझे ऑप्शन नहीं था, मुझे करना बोला गया था. अगर एक स्टैंड आउट मोमेंट मैं बोलूं फॉर यू कि हाँ मुझे इसका हिस्सा बनना है, व्हाट वाज दैट? ताकि सबको पता लगे. फिल्म का नहीं, जब फिल्म शुरू हुई थी तो मैं तो एंग्शियस, बिकॉज मेरे को सबसे स्टैंड आउट मोमेंट इस फिल्म का हिस्सा बनना है बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम somebody saw me beyond being a crazy psychopath killer. तो वो मतलब वो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, बिकॉज क्या होता है ना, लोग आपको एक ही तरह से देखते हैं, टाइप कास्ट कर देते हैं. तो ये वो नहीं था. एक्चुअली गॉट टू प्ले अ कैरेक्टर और प्ले अ पर्सन. मतलब इस फिल्म में अगर शेष जो है ज़ैन के ऊपर गोली नहीं चलाता है, अब धमकी नहीं देता, तो मैं होता ही नहीं इस फिल्म में. मैं तो अभी तक पहुंच गया होता अयप्पा के दर्शन में. आई एम श्योर अभी बड़ी सारी ऐसी बातें और भी हैं जो निकल के आएंगी. आई एम श्योर यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सो कैन वी क्विकली गेट द चेयर्स और हो जाए एक कमाल का क्वेश्चन आंसर सेशन, राइट? कमिश्नर ऑल सेट? एक बात ये है सर कि हम सबके लास्ट डेज ना अलग अलग दिन थे. तो मेरा पिक्चर का लास्ट डे मेरा लास्ट डे था. तो हमें नाइट का सीन शूट करना था. 6 बज गए थे, साढ़े 6 बज गए थे सुबह. सन वाज अप. हम ब्लैक क्लॉक के साथ हेड करने की कोशिश करें, लास्ट शॉट खत्म करने की कोशिश. जैसे खत्म किया ना, मैं थोड़ा वैनिटी में जाके थोड़ा रोने लगा. ऐसा भी नहीं एकदम ही करके, बट थोड़ा बहुत मतलब वो एक किस्म को मुझे समझ में नहीं आया कि यार दिस वाज माय लाइफ फॉर लास्ट 2-3 इयर्स. और जिस तरह के कोलैबोरेटर्स हैं जिन्होंने हम पे भरोसा किया है, सडनली एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया. यार एक भाई है हमारा शनील जो निर्देशक है इस फिल्म के, हमारे कहने पर वो US छोड़ आए इंडिया. अनुराग सर हमारे रिक्वेस्ट करने पे तेलुगु सिनेमा में डेब्यू किया उन्होंने इस फिल्म में.
हमारे रिक्वेस्ट करने पे जो पुष्पा फिल्म सुनील जी हैं वो हिंदी सिनेमा में डेब्यू कर रहे हैं इस फिल्म में, एंड हमारे रिक्वेस्ट पे मृणाल मैम पहली बार एक सॉलिड एक्शन फिल्म कर रही है। There's so many examples like that, और सब इसलिए क्योंकि हमने उनको भरोसा दिया। So it was like the sense of responsibility, वो स्पाइडरमैन वाला great power comes great response, वो फीलिंग बहुत आई थी। So I was like I'm gonna make this even better। वहाँ से हम उसी पे लगे हुए थे। मृणाल, मेरा अगला सवाल आपसे है। हम बात करें लव सोनिया, सुपर 30, सीतारामम और अब है, एक जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जैसे आप निजी जीवन में हैं, मतलब अपनी पर्सनल लाइफ में जैसी आप हैं, अमूमन आपके किरदारों में वो एक सोल दिखती है, तो आपका अप्रोच क्या होता है, मतलब क्योंकि ये रिश्ता बनाता है दर्शक से आपका। सबसे पहले थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। ऐसे कैरेक्टर्स या किरदार मुझे निभाने को पसंद है जो which has soul in it, जिनके बिना स्टोरी कहानी आगे नहीं बढ़ती है। जब भी मैं स्क्रिप्ट सुनती हूँ या पढ़ती हूँ तो आई जस्ट मेक श्योर कि अगर मेरा कैरेक्टर जो कि इस फिल्म में डकैत में सरस्वती का कैरेक्टर है, अगर उसे आप निकाल दो तो क्या ये कहानी आगे बढ़ेगी? अगर बढ़ेगी तो आई डोंट वांट टू। अगर उसके बिना कहानी नहीं आगे बढ़ सकती तो आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म। और दोनों में, मृणाल में और सरस्वती में, ये एक कॉमन थिंग जो ये है कि वो जो भी करती है दिल से करती है, 100% करती है। और बहुत डिफरेंस भी है, अगर आप देखिए सरस्वती को, जितनी स्ट्रेंथ सरस्वती के पास है उतनी मृणाल के पास नहीं है। शायद सरस्वती प्ले करने के बाद आई विल बिकम स्ट्रॉन्गर। आई थिंक जितने भी कैरेक्टर्स मैंने लाइफ में आज तक प्ले किए हैं उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा ही नहीं, बल्कि I have lived their life, and all those experiences that the mistakes that they have made, I don't make that in my personal life. So as an actor, it's the biggest blessing to be able to step into someone else's life, to learn from their experiences. And having said that, every year in Hyderabad, in Telugu cinema, I deliver one film. That's my aim. And I pray and I hope that people are able to resonate with Saraswati, and they are able to enjoy the film while they sit in the theatres and get transported in the world of Hari and Saraswati. This is my biggest mission and I hope we accomplish. अनुराग सर, मेरा अगला सवाल आपसे है। बड़ा ही एक्साइटिंग टाइम है, मतलब आप एक्टिंग कर रहे हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनमें ऋतिक रोशन हैं, रितेश देशमुख, जिनको रिसेंटली हमने देखा कि वो डायरेक्शन में आ रहे हैं, वो अपनी अपनी फिल्में डायरेक्ट कर रहे हैं। तो एज अ ऑब्जर्वर आप कैसे देखते हैं और क्या चीज़ें आप चाहते हैं कि और ज़्यादा बदलाव? नहीं, एक्टर्स जब डायरेक्ट करते हैं, मैं ये अक्सर है, मतलब एक्टर्स काफ़ी अच्छे डायरेक्टर बनते हैं। ये अभी से नहीं, राज कपूर साहब, मनोज कुमार साहब, आप देवानंद साहब, आप किसी को देख लीजिए, और आप चाहे क्लिंट ईस्टवुड को देख लें, मेल गिब्सन को देख लें। एक्टर्स को एक अलग तरह का एक इंट्यूटिवनेस होता है, एक्टिंग करते करते वो बेटर डायरेक्टर्स बनते हैं। और डायरेक्टर्स भी जो हैं उनको भी मीडियम और काफ़ी चीज़ों की समझ होती है। बहुत सारे डायरेक्टर्स अच्छे एक्टर्स हैं। नीतीश कौशिक साहब थे, एक बहुत ही कमाल के एक्टर हैं जिनको बहुत कम उन्होंने एक्टिंग की है, 1-2 बार ही। वो राजकुमार संतोषी, उनको आपने कभी एक्टिंग करते हुए देखा नहीं हो, कितने कमाल एक्टर है। हाँ, ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, बिकॉज आप मीडियम समझते हो इतने सालों के बाद। 30 साल पहले जब मैंने एक्टिंग की थी, मैं खुद को झेल नहीं पाता था पर्दे पे, तो मीडियम समझ में नहीं आता था। तो अभी काफ़ी समय के बाद जो है, हाँ अभी थोड़ा हो जाता है, बट ठीक है, पहला प्यार तो हमारा राइटिंग डायरेक्शन ही है। लेकिन हाँ, ये जो एक्सचेंज है, ये आई थिंक अच्छा है, इससे नए नए पर्सपेक्टिव्स आते हैं। एक एक्टर जब डायरेक्टर बनता है तो वो परफॉर्मेंस बेहतर समझता है, बिकॉज जो सिर्फ डायरेक्टर होते हैं, जो एक्टिंग नहीं समझते हैं, कई बार वो उनका पूरा फोकस सिर्फ शॉट पे ही होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, एक्सचेंज होते रहना चाहिए। Hi, this is Alice Karapik from Mamarazzi. First of all, amazing trailer. So I was looking for people to your left. Yeah. हाँ, Okay,
First of all, amazing trailer. I think everything that you guys are talking about, we've seen all of it here, can't wait for it. And Zain, looking forward to you in this one. Okay, my question is for you, Sesh. Because you mentioned this is a bilingual film, right? I want to ask you, while making this film, what are the factors that you kept in mind for the Hindi-speaking audience? I think देसीपन है. So मतलब ब्रॉड एक इंडियन से एक चीज़ होता है. फॉर एग्जांपल यूएस में किसी फ्यूनरल में अगर कोई रोते हैं, काले कपड़े पहन के चश्मे लगा के एकदम साइलेंट सा रोते हैं, और हमारे यहाँ सफ़ेद कपड़े पहन के ज़ोर से रोते हैं. इट्स अ कल्चरल थिंग, बट कल्चरल नुआंसेस होते हैं. तो अभी हिंदी ऑडियंस के लिए जिस तरह से हमने फॉर एग्जांपल जो चिचुगुड़ी गाना का टच बड़ी बनाया विद द लवली भोजपुरी फ्लेवर एंड द लवली urban flavor from Jolita ma'am. That was an example of things we did on a very fun, practical. रही बात कहानी की, there was this lovely thing that happened. I loved this film, Batman, and I loved watching it. वो देखने के बाद मुझे स्टोरी के बारे में और पता चलने का मन किया. जब पता किया तो पता चला कि वो तमिल स्टोरी. तो मुझे समझ में आया कि यार हम तमिल स्टोरी को क्यों नहीं, हम हिंदी ऑडियंस को क्यों नहीं दिखा सकते. उसको मध्य प्रदेश में सेट करने की क्या जरूरत. कहानी सब बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स. मुझे लगा हम एक आंध्रा कर्नाटका बैडलैंड्स बॉर्डर पे वो पहाड़ों के बीच में जिस किस्म की फन चीज़ें होती हैं, जिस किस्म की लाइक बैडएस चीज़ें होती हैं, हम उनको अगर जेन्युइनली एक ऑथेंटिक हिंदी तरीके में बनाएं, इट विल रीच पीपल इन अ वे कि अपनापन. और ये मुझे तब समझ में आया जब हम गोरखपुर में गाने को लॉन्च कर रहे थे. सब मेरे हिंदी फिल्मों के जो मेरे डब फिल्म की डायलॉग्स मुझे जब सुना था, मुझे पता भी नहीं था कि वो मेरे डब फिल्म के डायलॉग. बट देन उन्होंने ये बात बोला कि सर आप हमारी भाषा में बात कर रहे हो, बहुत अच्छा है. वो अपनापन है. सडनली मैं उनका हीरो नहीं था, हमारा हीरो था इन अ क्विक मिनट. एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने सोच विचार हम ऑथेंटिकली तेलुगु में बोलना चाहते थे, ऑथेंटिकली हिंदी में बोलना चाहते थे. बैडस को हिंदी में फाड़ू. Hello, this is Nirma Purohit from Dragon's here. Mrunal, first of all, you have impeccable taste in choosing scripts for your films. And this is one of the example of that film. My question is for Sesh. Picture का नाम है डकॉयत और टैगलाइन है एक प्रेम कथा. So please can you throw some light on the correlation of the tagline and the movie name? सो पिक्चर का टाइटल ही है डकैत है प्रेम कथा. एंड द रीज़न इज़ बिकॉज हम चाहते थे कि लोगों को समझ में आया कि इतने बंदूक बारूद पहाड़ रेल पटरी गोलियों के बीच में, खून खराबा के बीच में बहुत ही ब्यूटीफुल सा लव स्टोरी. शायद ब्लॉसम हुआ, शायद टूट गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, दैट वाज द इंटेंशन. तो ये दोनों की जेन्युइन मिलावट है. अगर आप रॉम कॉम ढूंढोगे तो आपको मिलेगा नहीं यहाँ. अगर आप सिर्फ एक एक्शन मूवी बिना दिल के ढूंढोगे तो वो भी नहीं मिलेगा. If you want an action film that is happening because of matters of the heart, then this is the film. Please let Chanel know that he is being missed very much. Oh, we'll let him know. Wow, definitely I definitely will. I think वो 2 हफ्ते से सोया नहीं है. Hi Mrunal, Priya here from Bazooka. Mrunal, आपने बहुत सारी लव स्टोरीज वाली फिल्में की हैं और बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा प्रदर्शन उस फिल्मों ने किया है. ये प्रेम कथा करने के पीछे का क्या एक कारण था जो आपको लगा कि नहीं मुझे ये करना ही है, ये लव स्टोरी मेरे लिए ही बनी है? सिंपल सी लव स्टोरी तो कर ली जहाँ पर प्यार मोहब्बत डेटिंग शेटिंग सब होता है, लेकिन इसमें आपको एक ऐसी साइड देखने को मिलेगी सरस्वती की जहाँ पे वो सिर्फ प्यार नहीं, तो थोड़ा गुस्सा, रिवेंज, वो नसकटा प्यार होता है ना, ये वो है चाबाज. तो सिर्फ सरस्वती नहीं बल्कि हरी भी. इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ लव स्टोरी. आई डोंट वांट टू बी मोनोटोनस क्योंकि सेम चीज़ लोग देख देख के ना बोर हो जाता है. टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा सा एक्शन का तड़का लगाना तो मज़ेदार हो जाती चीज़ें. स्पेशली जो इंसान जिसने कभी एक्शन नहीं किया हो, सारी में अगर वो एम्बुलेंस चला के गन उठा के मार सकती है तो why not? Hi guys, hi again. Hi, Kunal here from India. What I want to know from you is that
now that you've done, you wanted, as you mentioned, कि एक तेलुगु film होनी चाहिए, एक हिंदी film तो होती ही रहती है, all these languages and everything. But as an actor, when you started off, you would have also had your learning process, right? What are the kind of nuances you actually need to take care of when you're switching languages? Especially here, where you're literally shooting simultaneously and still have to catch up to some beats that Telugu might, land better, Hindi might land better and everything. How difficult does it become to navigate this simultaneously as opposed to actually doing it on two completely different occasions? Thank you. To be honest, language doesn't matter. What matters is the genre of the movie. And I have realized that the hold between and the pregnant pauses between each dialogues are so important. चाहे वो लव सोनिया हो, so if you see the style of dialogue delivery is absolutely different. Be it Sita Ramam, because it was set in that era. It is also a romantic film, so I had to have that certain royal, poise, grace kind of qualities in it. But when it comes to an action film like this, you got to do like 10,000 things. So there are certain scenes जहाँ पर वो ठहराव है, पर the genre plays a very, very important role in this. And I think I have been only exploring romance up until now. This is the first time, in fact, I had to take help from Shesh, because there are so many things, there are tricks that how you stand in a certain position. If you have to look vulnerable, you suddenly slouch. All these small things plays a very important role. In fact, the biggest difference, and very small one but makes a huge one, is the experience I had with David G. Because Varun, when we were shooting a song, I was singing the song and giving all my energy. He said, Mrunal, you just have to lip sync it. Relax, save that energy for the dance. So similarly, when it comes to action, it is more of the stance. ठहराव किस सीन में ज़रूरत ज़्यादा है, so it just varies accordingly. मैं अपना slouch fix करता हूँ. Okay, hi. This is Neola here from Bollywood Bubble. Hi. My question to you guys is, my question to Sesh is that आपने कैसे डिसाइड किया कि आप पवन सर को इस प्रोजेक्ट में लाना चाहते हो? क्योंकि उनके गाने जो चटपटे होते हैं ना, what thought strike your mind? दो रीजंस हैं. एक तो मेरे भाई शनील के जो घर में बोला जाता है, there's a lot of भोजपुरी influence in it, कि वो खुद उनके यूपी के रूट्स हैं. एंड हमारे वहाँ भी हमारी शादियों में बहुत दफ़ा पवन जी के गाने बजते हैं. वो हमें लगा कि we needed a little bit of that flavor, because in its soul this film has that. It's only separated by language, but in terms of habits, in terms of जिस तरह की चीज़ें पसंद हैं वहाँ के लोगों को और हमें, हमारे वहाँ, it felt very much the same. शायद इसलिए हमारी फिल्में भी बहुत चलती हैं. तो an example was when my team went with me, he was telling me, sir, वहाँ पे जो स्टेज के पास जिस किस्म का एनर्जी था, it felt like single screen in Hyderabad. So we knew what that is. And पता चला that is true for a single screen anywhere in India. So we thought he is representative of that meeting. So the reason he wanted to do the film and the reason we went to him is the same. Also यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप प्यार में सारी हदें पार कर रहे हो. मृणाल एंड शेष, ऐसा कभी रियल लाइफ में हुआ है जहाँ पे अपने प्यार के लिए सारी हदें पार कर दी होगी? चलो एक बार पब्लिकली बोल दिया था तो फिर से बोल देता उसमें. फर्स्ट लव स्टोरी में लड़की का, मैं यूएस में था, मैं ग्रो अप देयर, तो लड़की का पीछा करते मैं कनाडा पहुंच गया और जेब में पैसे नहीं मिले, तो मैं वहाँ के देशियों से बॉर्डर पार किया मैंने वहाँ पे. तो मैंने वहाँ पर देशियों से दोस्ती की जहाँ पर भी इंडियंस थे, ताकि कहीं ना कहीं किसी के घर में सोने की जगह मिल जाए. So this happened. This was a very 6-month interesting episode in my life. Because of my friend Aditya's phenomenal Dhurandhar, we thought we should find the right showcasing. And when we were confident from our distributors कि April 10th के लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म की showcasing है, मतलब जिस टाइप के स्क्रीन टाइम्स हैं, जिस टाइप के थिएटर्स हैं, only then did we announce the date. धुरंधर अभी भी चल रही है और बॉक्स ऑफिस पे धमाल कर रही है, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा आपकी फिल्म पे? नहीं सर, आई थिंक वो अगले 3-4 महीने तक चलती रहेगी. सो चलनी भी चाहिए. एंड आई फील लाइक इट्स ऑल्सो लाइक IPL.
मतलब these things are phenomena जो पूरे culture और zeitgeist को influence करते हैं. So I feel like, and I'd said this at the teaser launch as well, I feel like there's room for different kinds of cinema. And मैं चाहता हूँ कि जिनको भी तुरंत टिकट ना मिले वो जल्दी डकैती करने आ जाए. Thank you. We take 2 more questions, please. Hello. Hi, Narinder this side, Narinder Bhutani. Sir, मेरा क्वेश्चन आपके साथ आपसे है. पहली बात, you are looking beautiful and आपको इस कैरेक्टर के अंदर क्या ऐसा दिखा जैसे आप जिसके लिए आपने हाँ करी, एंड आपके करियर के अंदर ये कैरेक्टर कहाँ पे स्टैंड करता है? Actually, for me, it is Sesh's vision because I didn't know very much about Janaki. Sesh, I signed this film 2.5 years ago. In the process of the shoot beginning, Sesh got to know me a little better, and then he said, I think he changed it a little bit after getting to know me. So I don't know whether Zen has influenced Janaki, Janaki has influenced Zen, which way. I think it's a very striking character. I've always wanted to play a woman in uniform. That's always been very, very, very exciting to me. I think the minute you put on a uniform, there's a stature, there's a body language, there's a confidence that comes in. So I was just thrilled that Sesh gave me that opportunity. He saw something that he latched onto and gave me that opportunity to play it out. I know the question was for her, but I'd like to share a fun story. तो we discovered her on Instagram, इनके Insta reels जो fun से reels होते हैं. तो मैंने कहा यार ये I think ये South Indian है, इनको audition करो, बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस कर सकती है, बहुत एक्सप्रेसिव आंखें हैं इनके. पता चला कि नहीं, इनको ये सिर्फ हिंदी बोलती है. अच्छा ओके ठीक है, चलो फिर भी ऑडिशन कर लेते हैं. We brought her to Hyderabad to screen test. स्क्रीन टेस्ट करते करते वो जिस तरह से बातें कर रही है, सुप्रिया जी द प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म स्टार्टेड सस्पेक्टिंग समथिंग. शी इज नॉट सीमिंग लाइक शी न्यूकमर लग रही है, न्यूकमर की तरह बातें कर रही है, और कहीं कहीं दिस सर्टेन हिंट्स ऑफ एविडेंस शी इज गिविंग लाइक शी नोज कंप्लीटली अबाउट द फिल्म बिजनेस. और हमें समझ में नहीं आ रहा. फिर पता चला कि ये मंसूर खान साहब की बेटी है, यू नो. एंड देन वी वर लाइक say why didn't you tell us? And so I'm so happy to say we completely cast her in this film on the merit of her performance. That was really beautiful for us. It was a happy surprise for me. Hi. Exposed by Supriya. Hi, my question is on Anurag sir यहाँ पे. Sir. Yeah, this side sir. Yeah. This is Vimal from Bollywood Viral Official. Sir, we have seen you as a phenomenal director in Gangs of Wasseypur and also as a phenomenal actor in Maharaja. So my question is very simple. And now that you're acting in Dacoit, given a choice, what do you enjoy doing the most? Directing movies or as an actor acting in movies? I want to make films. अभी मेरी फिल्में पता नहीं चल नहीं रही है. Okay. So you prefer directing movies? Any day. I love making movies. My first love is filmmaking and writing. Okay. And acting, theatre, acting is also part of it. This is इतने साल theatre किया है और अभी use हो रहा हूँ. Thank you sir. May I interject to that? May I add something to that? You know, I have heard so much about Anurag sir as a director, but for the first time I just watched Maharaja and I was on the sets of Dacoit. And there were times where scheduling of the scenes was such where Saraswati scene would happen first and second half mein sir ka scene hota tha. So I would make sure that I stay back and watch his scenes on monitor. But I feel when I was sitting there observing him with Zen and दरवाजा खोल के अंदर आ रहे हैं, जो जायका उन्होंने उसमें डाला है, I can't even, I'm not kidding you, I felt like, oh my god, Swami is 100 on 100. Like, I was not even watching him as Anurag, so I was only watching him as Swami, and the flavors he's added to the Dacoit film. I'm really grateful, sir, that, you know, Supriya is not here, but we all feel like it's such an honor to have you on Dacoit. So thank you. We love you.